देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, परम प्रतापी वीर पराक्रमी एक ही शंभू राजा था। ये किसके लिए कहा जाता है? ये कहा जाता है धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज के लिए कहा जाता है। विकी कौशल अभी जो है छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाने जा रहे हैं छावा मूवी में, जहाँ उसका ट्रेलर आ चुका है। हमने इसका रिव्यू बनाए हुए हैं, हमने जो है वीडियो अपलोड किया, आप जाके देख सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा भय है बॉलीवुड से, क्योंकि मैं बार बार इस चीज़ को कह चुका हूँ कि हमारे पवित्र इतिहास को, पवित्र मानसिकता को, पवित्र किरदारों को बॉलीवुड बर्बाद करने में ही लगा हुआ है। और इसका सबसे बड़ा भय का कारण मेरा यह था कि छावा मूवी के ट्रेलर में ये हिंदवी स्वराज्य हावे ही श्री ची इच्छा, इसको केवल स्वराज्य हावे श्री ची इच्छा ये कह के काट के रख दिया गया है ट्रेलर में। तो सोचिए आप किस प्रकार से हम इस मूवी से उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नारा था छत्रपति संभाजी महाराज का, छत्रपति शिवाजी महाराज का, मातोश्री जीजाबाई का, कि हिंदवी स्वराज्य हो, ये हिंदुओं का स्वराज्य हो, ये अपना स्वराज्य हो, यही श्री की इच्छा है, यही भवानी की इच्छा, यही जगत जननी की इच्छा है। तो ये उनका नारा था, ये उनका बोल था हमारे सभी के लिए, जनता के लिए। और ये साम्राज्य उन्होंने अपना भोसले साम्राज्य या मराठा साम्राज्य के नाम पे नहीं, हिंदवी स्वराज्य के नाम पे उन्होंने अपने साम्राज्य का नाम रखा था। ऐसा किसी भी इतिहास में किसी भी राजा ने नहीं रखा था। आप सोच सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपने साम्राज्य का नाम जो है अपने कुल के नाम पे नहीं, हिंदुओं के नाम पे हिंदवी स्वराज्य रखा था। और ऐसे महाराज के चरित्र पर ये जो है फिल्म बनने जा रहा है, उनके पुत्र के चरित्र पर फिल्म बनने जा रहा है। छावा, छावा का ये मतलब जानते हैं? छावा का अर्थ होता है शावक, मतलब शेर का बच्चा। शेर कौन है? शेर है छत्रपति शिवाजी महाराज, शेर शिवराय। तो वो शेर है, उनके पुत्र कौन है? छत्रपति संभाजी महाराज। उनके ऊपर ये फिल्म बनने जा रही है छावा। मैं इस पे बहुत ज़्यादा आपत्ति रख रहा था, इस टीजर में भी, ट्रेलर में भी, इस मूवी के टाइटल में भी, कि मूवी का टाइटल छावा क्यों रखा गया? इसको धर्मवीर रखना चाहिए था। क्यों रखना चाहिए था? क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज को हम धर्मवीर नाम से ही जानते हैं। और क्यों जानते हैं? क्योंकि ये इतिहास क्रूरतापूर्वक है, ये इतिहास विभत्स है, इतना कष्टदयनीय, आपके आंसू आ जाएंगे इसको सुन के, इतना ज़्यादा जो है क्रूरतापूर्ण इतिहास है। छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े बेटे थे, जो कि उनके बाद हिंदवी स्वराज्य के दूसरे छत्रपति बनते हैं। उनका आज का राज्याभिषेक होता है 1680 में। उसके पश्चात वो 9 साल तक शासक रहते हैं 1689 में। जब औरंगजेब के द्वारा कैद कर लिया जाता है, तब 40 दिनों तक उन्हें जो है अमानवीय यातनाएं दी जाती है। और इसीलिए उनको केवल इतना कहा जाता है औरंगजेब के द्वारा कि केवल तुम जो है इस्लाम स्वीकार कर लो, अपना धर्म परिवर्तन कर लो, अर्थात कन्वर्ट कर लो। और ये जो है आगे चल के जो है बहुत सारे सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ, और हमारे अनेक जो है हमारे जितने महानतम योद्धा हुए हैं, हमारे सेनानी हो, उनके साथ भी ये किया गया, केवल उनको कन्वर्ट करने के लिए। तो छत्रपति संभाजी महाराज अपना धर्म त्यागने से मना कर देते हैं। तब उन्हें अनगिनत यातनाएं दी जाती है, उनके साथ ऐसे ऐसे दुष्कर्म किए जाते हैं, उनके शरीर के खाल को निकाल जाता है, उनके बालों को उखाड़ जाता है, उनके नाखूनों को उखाड़ जाता है, उनकी ज़बान काट दी जाती है, उनके आंखों में जलता हुआ गर्म लोहे का सरिया डाल जाता है, उनके कान में जो है लोहा पिघला कर उन्हें बहरा कर जाता है, उनके अंग अंग को काट दिया जाता है। तो सोचिए इस प्रकार की अमानवीय यातनाएं दी जाती है छत्रपति संभाजी महाराज को। फिर भी वो शेर शिवराय का छावा, वो झुकते नहीं हैं, वो अपना धर्म बदलते नहीं हैं। सोचिए मतलब कहाँ से ऐसी सहन शक्ति आती होगी हमारे पूर्वजों में, क्यों अपना धर्म नहीं त्यागते थे, भले प्राण त्याग देते थे। सोचिए आज के मनुष्यों में क्या ये क्षमता हो सकती है? और इनके ऊपर ये लोग फिल्म बना रहे हैं। 40 दिन तक जो अनगिनत यातनाएं दी गई थी औरंगजेब के द्वारा छत्रपति संभाजी महाराज को, क्या ये फिल्म में दिखा पाएंगे बॉलीवुड वाले? सेकुलरिज्म का नाम का पर्दा ओढ़ने वाले बॉलीवुड वाले कभी इस चीज़ को दिखा पाएंगे? आपको लगता है क्या ऐसा? मुझे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इन लोग किसी न किसी तरह से घटिया उसमें चीज़ डाल देंगे, क्योंकि इस सीरियल्स वालों ने भी इस पर जो है टीवी सीरियल बनाया छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर। तो उसमें क्या डालते हो रीज़न कि औरंगजेब को कोई खजाना खोजना था, तब छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लेते हैं और उन्हें जो है इस प्रकार से यातनाएं दी जाती है, क्योंकि वो जो उनके खजाने का पता नहीं बता रहे थे। मतलब कुछ भी भाई सोच सकते हैं आप कि धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज केवल और केवल हिंदू धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म को जो है छोड़ने को तैयार थे। इसीलिए उनको इतनी यातनाएं दी गई थी औरंगजेब के द्वारा, न कि कोई खजाना, न कोई राज्य के लिए। क्योंकि कोई राजा किसी भी राजा को अगर पकड़ लेता है तो ऐसे मार सकता है या फिर उसे छोड़ सकता है, लेकिन यातनाएं दी गई थी इसीलिए क्योंकि वो चाहता था कि उसके सामने झुके छत्रपति संभाजी महाराज जो है हिंदू धर्म को त्याग कर दे। तो सोचिए इस धर्म की रक्षा के लिए, हमारे सनातन धर्म की रक्षा के लिए आज हम और आप हमारे धर्म में गर्व कर सके, इसीलिए धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज इतनी यातनाएं सही, 40 दिन तक उन्होंने इतनी यातनाएं सही और प्राण त्याग कर दिया, लेकिन धर्म को नहीं त्यागा। और यही हमारे लिए एक जो है आदर्श बनता है कि हम अपने धर्म की रक्षा करें। इसीलिए धर्मो रक्षति रक्षिता कहा जाता है। लेकिन आज क्या हो रहा है, युवाओं में हमें पता भी नहीं है कि हमें जो है इतिहास कौन सा पढ़ाया जा रहा है, हमारा असली इतिहास क्या है।
बॉलीवुड से, इसीलिए मुझे डर लग रहा है क्योंकि पहले भी हमारे इतिहास को जो है बर्बाद कर चुका है बॉलीवुड। मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ मैं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जोधा अकबर, पानीपत और अनेक मूवीज़ में जो है उन्होंने हमारे इतिहास को बर्बाद करके रख दिया है। तो छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास इतना जो विभत्स और महानतम है कि इसको सुनने और जानने के लिए जो है अच्छा खासा मजबूत कलेजा और हृदय चाहिए लोगों का। तो इसको जो है बॉलीवुड कैसे दिखाएगा आप सोच सकते हैं। इसमें तो 18+ मूवी बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो कोई रेटिंग नहीं दिया गया है। वो किस प्रकार से इस इतिहास को दिखाएंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि बॉलीवुड जो है सही तरीके से इस इतिहास को दिखा पाएगा। और ये मूवी भी जो है प्रॉपर एक नॉवेल पे बेस्ड है, छावा नाम से। तो आप देखते हैं कि उन लोग किस प्रकार से जिसमें सच्चाई दिखाते हैं नहीं दिखाते, मुझे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। मैं इतिहास को बताने के लिए आपको इस वीडियो को बना रहा हूँ। बाकी आप जो है खुश होते रहिए विक्की कौशल का परफॉर्मेंस देखते हुए, आप कैरेक्टराइजेशन देखते हुए, जो सिनेमेटोग्राफी देखते हुए, इफेक्ट्स देखते हुए। बाकी जो सच्चा इतिहास जो दिखाया जाना चाहिए, अगर वो नहीं रहा तो ये मूवी कितने हज़ार करोड़ के बजट में बनी हो, किसी काम का नहीं है भाई। छत्रपति संभाजी महाराज कोई मामूली इंसान या फिर मामूली व्यक्तित्व नहीं थे कि जैसे कि हम ऐसे उनमें मूवी बना दें। वो एक महान चरित्र थे, उन्होंने लेखक थे, वो कवि थे, वो योद्धा थे, वो स्ट्रेटेजिस्ट थे, वो गोरिल्ला वारफेयर के हेड थे, वो नेवल फोर्स को जो है प्राइमरी देते थे। और इस प्रकार से वो जो है महानतम एक सेनानी के साथ साथ एक महानतम व्यक्तित्व के साथ एक राजा भी थे। तो इस प्रकार से उनको डांस करते हुए इन लोग दिखा रहे हैं। तो उनके चरित्र के साथ किस प्रकार से ये लोग न्याय दे पाते हैं कि नहीं पाते हैं तो देखना पड़ेगा मूवी में, लेकिन मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। और बाकी रही बात छत्रपति संभाजी महाराज की, तो हम चाहेंगे कि उनके इतिहास पे अच्छा सा फिल्म ही बने और जिससे जो है उनकी छवि जो है एक महान चरित्र और एक महान नायक के रूप में हमारे युवाओं के सामने आए, जिससे जो है हम छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और मराठा जितने भी हमारे वॉरियर्स हैं, हमारे हिंदवी स्वराज्य के जितने भी योद्धा हैं, उनके बारे में सीख सके, जान सके कि किस प्रकार से उन्होंने धर्म रक्षा के लिए प्राण त्यागे, लेकिन धर्म को नहीं त्यागा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बात करने को बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हम केवल एक संक्षेप में आपको बताना चाहते थे कि इतिहास कितना भयंकर है और इस पे जो है मूवी बनाने वाले क्या सही में न्याय कर सकते हैं। कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना ओपिनियन अवश्य दीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।